आइए आज हम लोग बात करेंगे कतौता विधा की। कतौता आप में से जिन लोगों ने पहली बार सुना है उन्हें बता दें, कतौता एक जापानी काव्य विधा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइकू, चोका, ताका, सेदोका इत्यादि जैसे जापानी विधाएं हैं, वैसे ही ये कतौता भी जापानी विधा है। देखिए, ऐसा है कि छंद कोई भी हो, कतौता को भी हम एक छंद मान सकते हैं। छंद कोई भी हो, वो एक पात्र की तरह होता है जिसमें भावनाओं का शरबत भरा होता है और पाठक को आत्मिक संतुष्टि के लिए पान करने के लिए दिया जाता है। तो बर्तन चाहे जहाँ का भी हो, जिस आकार का भी हो, उसमें जो भावनात्मक एक शरबत होता है, स्वादिष्ट शरबत जो भावनाओं का उसमें होता है, उसके पान से जो आत्मिक मानसिक संतुष्टि मिलती है वो बताई नहीं जा सकती, जो उससे जो सुख मिलता है। तो इसलिए हमको अलग अलग विधाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अलग अलग छंदों को, दूसरे देश जैसे जापान है, उनकी ये जो विधाएं हैं, सब कुछ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो आनंद मिलेगा वो एक अलग तरह का रहेगा। इसलिए आज यहाँ पर मैंने कतौता विषय को चुना। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हाइकू तो लिखते हैं लेकिन कतौता के बारे में नहीं जानते। देखिए, कतौता जो है, जैसे हमने हाइकू में देखा है 5, 7, 5 का क्रम, ये क्रम हो गया हाइकू। इसी में हमने 7, 7 कर दिया तो ये हो गया ताका। चोका का भी एक क्रम है कि 5, 7, 5, 7, 5 के क्रम से वो लंबा होता जाता है, और जब वो कविता समाप्त होने वाली होती है तो उसके अंत में एक और 7 यानी ये क्रम अंत में आ जाता है तो वो चोका हो जाता है। से दो का, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मुख्य बात आ रही है। 5, 7, 7, 5, 7, 7 वर्णों के इस क्रम को हम लोग कहते हैं से दो का। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ एक युग्म को हमने उठा लिया तो वो हो गया कतौता। यही कतौता का नियम है। वर्णों का ये क्रम, 5 वर्ण पहली पंक्ति में, 7 वर्ण दूसरी पंक्ति में, 7 वर्ण तीसरी पंक्ति में। हाइकू में हम देखते हैं 5 वर्ण पहली पंक्ति में, 7 वर्ण दूसरी पंक्ति में, और फिर से 5 वर्ण तीसरी पंक्ति में। तो जैसे हाइकू 3 पंक्तियों की रचना है, कतौता भी 3 पंक्तियों की ही रचना है। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसमें 19 वर्ण होंगे कतौता में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कतौता को कई जगह कहा जाता है कि अपने आप में संपूर्ण कविता नहीं है। 2 कतौता यानी कतौता का जो युग्म बनता है, युगल बनता है, तो एक सिदोका कविता बनती है, वो कंप्लीट होती है। कतौता को आधी कविता ही माना जाता है, अपूर्ण माना जाता है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि हम कतौता अलग से लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं। कतौता के तो संकलन भी आने लगे हैं, इसलिए कतौता का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है। एक जापानी कविता संग्रह है मान्योशु, उसमें सेदोका का तो प्रयोग हुआ है, यानी उसमें सेदोका को सम्मिलित किया गया है, कतौता को नहीं सम्मिलित किया गया है। लेकिन हम लोग कतौता को भी स्वतंत्र विधा के रूप में ले सकते हैं। तो इसमें आपको इसकी प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति इसकी यही है कतौता की, इसमें प्रेमी को संबोधित करते हुए कुछ कहा जाता है। वैसे ये कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जो कतौता मैंने पढ़े हैं उनमें समाज के विभिन्न पक्षों को भी चित्रित किया गया है। तो आपको वही काम, लेकिन फिर भी प्रकृति जो इसकी बतलाई गई है उसका उल्लेख करना जरूरी हो जाता है, सो मैंने यहाँ पर उल्लेख किया। आइए अब इसमें हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए कतौता के उदाहरण। 2 कतौता मैंने लिखे हैं, स्वतंत्र रूप से दोनों हैं। आज 8 मई है, मातृ दिवस, तो ये माँ पर विशेष कतौता। माँ की मुस्कान संतान के आश्रय करती परिक्रमा। और ये जैसा कि अभी मैंने बताया, प्रेमी को संबोधित करते हुए इसमें अपने भावों को प्रकट किया जाता है कतौता में। तो एक उस भावना से मिला हुआ लिखा है मैंने। मन की कली प्रियतमा के नैन होती रहे सिंचित। आप वर्णों को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। आधे वर्ण को नहीं गिना जाता। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 4 5 6 7, 5 7 और ये 7 लिख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 5 7 7, 5 7 7। जो बिल्कुल नए लोग देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो इस तरह से आप कतौता में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही पंक्ति को 3 पंक्तियों में तोड़कर नहीं लिखना है। इसके अलावा भाषा को आप जितना, यहां भी वही बात है छंदों वाली, प्रतीक उपमाओं बिंबों का जितना हो सके उतना प्रयोग कीजिए। वक्रोक्ति का प्रयोग कीजिए। एक बात जो कविता लिखते समय महत्वपूर्ण होती है, या कोई भी विधा लिखते समय महत्वपूर्ण होती है, कि अगर आप कुछ उस तरह से लिखते हैं जो कि अनकहा हो लेकिन समझ में बहुत कुछ आ रहा हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना कहे बहुत कुछ कह देने की क्षमता, तो आपको वही गुण अपने अंदर लाना है। आशा है कतौता आपको अच्छा लगा होगा। इस विधा से संबंधित कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए विषय के साथ।